नमस्कार दोस्तों, अद्वैत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने अभी तक कई सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं और उन सारे टॉपिक्स की जो सेपरेट वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम चेक के बारे में बात करेंगे कि चेक क्या चीज़ होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, चेक को फिल कैसे किया जाता है, मतलब कि ऑल अबाउट जो इन्फॉर्मेशन है चेक के बारे में वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चेक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं चेक की डेफिनेशन क्या चीज़ होती है। तो अ चेक इज ए रिटर्न ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द अकाउंट्स होल्डर अकाउंट टू अ पर्सन और एंटिटी। तो चेक क्या चीज़ होता है? सिंपल से चेक जो होता है वो एक ऐसा समझ लो कि पेपर फॉर्म करेंसी होती है। ठीक है ना, बिल्कुल हम इसे करेंसी भी नहीं कह सकते, लेकिन एक करेंसी की तरीके से एक वर्क जरूर करती है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होता है कि जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है, तो मेरे अकाउंट में से मान लो किसी पर्सन को मुझे पैसे देने हैं। ठीक है, मान लो कोई रोहन नाम का इंसान है, ठीक है, और रोहन को मुझे क्या देने हैं? पैसे देने हैं। ठीक, तो मेरे अकाउंट से मैं रोहन को पैसे देना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चेक फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, चेक पे मैं अपने अमाउंट लिखूंगा कि कितने पैसे मैं देना चाहता हूं, रोहन का नाम लिखूंगा, ठीक है, अपने सिग्नेचर कर दूंगा और ये जो चेक है मैं रोहन को दे दूंगा। ठीक है, अब रोहन क्या करेगा? रोहन ऐसा करेगा, रोहन इस चेक को लेके जाएगा बैंक में। ठीक है, बैंक को दिखाएगा और बैंक वाले जो होंगे, बैंक वाले मेरे इस जो मैंने चेक बना के दिया उस सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेंगे और बदले में क्या कर देंगे, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के रोहन को दे देंगे। तो ये काम पूरे होता है किसका? चेक का। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है? सिंपल सी, मेरे पास जो पैसे थे मैं सीधा रोहन को डायरेक्ट पैसे पकड़ा देता। ये मैंने चेक दिया, चेक से फिर रोहन के पास गया, रोहन गया बैंक में और बैंक में रोहन ने चेक डिपॉजिट करा और बाद में उसको पैसे मिले। ये इतनी सारी चीजें करने की जरूरत क्यों पड़े? तो एक चीज समझिए, सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं अपने पास से पैसे देता हूं, ठीक है, मेरे पास कैश के फॉर्म में भी तो पैसा होना चाहिए। पहली बात इतना, मान लीजिए मैं कोई बड़ी अमाउंट दे रहा हूं तो बड़ी अमाउंट मेरे पास होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए मेरे अकाउंट में पैसे हैं, ठीक है, अब मैं बैंक अकाउंट में अपने जा रहा हूं और बैंक अकाउंट में से मैं अपने पैसे निकाल रहा हूं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट में से मैं पैसे निकालूंगा, ठीक है, उसके बाद उस पैसे को लेके मैं रोहन को दूंगा। तो मान लीजिए बड़ी अमाउंट है, तो बड़ी अमाउंट मेरी चोरी होने का डर है। ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो उस रिस्क से बचने के लिए, ठीक है, उस रिस्क से बचने के लिए एक सिस्टम आया था जिसको हम चेक का सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब रोहन जो है, अब रोहन को मैं सीधा चेक दूंगा, वो चेक रोहन बैंक में लेके जाएगा और बैंक में भी ऐसा नहीं है कि रोहन बैंक से डायरेक्ट अपना पैसा ले ले। रोहन के पास एक तरीका है कि रोहन इस चेक का इस्तेमाल करके मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा ले। ठीक है, तो चेक का ओवरऑल यूज किस लिए किया जाता है ये समझते हैं पहले। तो देखिए चेक का यूज किस लिए किया जाता है, व्हाई इट इज यूज्ड। तो कन्वीनियंस, सुविधा के लिए। चेक प्रोवाइड्स अ सेफ एंड इजी वे टू पे विदाउट यूजिंग कैश। तो चेक एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक सुरक्षा देता है ताकि आसान तरीके से बिना कैश का इस्तेमाल किए हम लोग पैसे ट्रांसफर कर सके इधर से उधर। ठीक है, दे क्रिएट अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन हेल्पिंग विद ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, साथ साथ में चेक के द्वारा ट्रांजैक्शन लेन देन करने से क्या होता है, सारा का सारा जो रिकॉर्ड होता है वो बैंक के पास सबमिट होता है, जिससे कितना खर्च हुआ, कहाँ पैसा है, कहाँ गया, ये सारी चीजें इजिली मैनेज हो जाती है। ठीक है, जबकि आप कैश के फॉर्म में पैसे इधर उधर करोगे तो इसमें रिकॉर्ड रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर चेक्स के फॉर्म में सारी की सारी रिकॉर्ड आपके पास होगी। ठीक है, अब चेक काम कैसे करते हैं इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले इशूइंग, जारी करना। When you write a check, you instruct your bank to pay the specific amount to the payee। ठीक है, जब आप एक चेक, देखिए चेक जो होता है ये भी अलग तरीके से होता है, ये बैंक के द्वारा मतलब कि तैयार किया गया होता है। ऐसे नहीं चेक की कोई कॉपी कर लेगा। ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपर कोड लिखे होते हैं और उसकी डिजाइनिंग इस तरीके से होती है कि उसका कोई फेक नहीं बना सकता। ठीक है, तो सबसे पहले जो चेक आप लिखते हो, ठीक है, आपके अकाउंट, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसकी तरफ से आपके पास जो चेक आता है, ठीक है, उस चेक में आप एक अमाउंट फिल करते हो। ठीक है, कि किसी पर्सन को अगर आपने जो पैसे देने उसमें आप अमाउंट फिल करते हो। ठीक है, और साथ साथ में उस पर्सन का नेम भी लिखा होता है जिसके जो मतलब मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा सकते हैं मेरे चेक को ले जाकर। ठीक है, अभी मैं सारी चीजें समझाऊंगा, बस जितना भी बताते जा रहा हूं इतना समझिए। उसके बाद क्लियरिंग होती है, द बैंक प्रोसेसेस द चेक। उसके बाद जो पर्सन होता है जिसको जो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल सकता है वो चेक को लेके जाएगा, बैंक क्या करेगा, इस चेक को प्रोसेसिंग करेगा, देखिए कहीं फेक तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, वेरीफाइंग फंड इन योर अकाउंट, और साथ साथ में ये भी देखेगा जितना आपने उस चेक में अमाउंट लिखा है उतना
अमाउंट आपके खाते में है कि नहीं है, ठीक है, ये भी देखेगा। इफ इनफ मनी इज अवेलेबल, अगर प्रॉपर पैसा है आपके अकाउंट में, बैंक ट्रांसफर इट टू द पेज अकाउंट, उसके बाद बैंक क्या करेगा, उस पैसे को जिस पर्सन के नाम से आपने चेक बनाया उस पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब चेक को फिल कैसे करते हैं इस चीज को समझिए। सबसे पहले चेक कैसे भरते हैं, देखिए, सबसे पहले डेट, तारीख होती है, राइट द डेट ऑन द टॉप राइट, सबसे ऊपर के राइट में आपने क्या लिखना है, डेट लिखनी है, ठीक है। अभी मैं डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। उसके बाद क्या होता है, पे, राइट द नेम ऑफ द पर्सन और कंपनी यू आर पेइंग नेक्स्ट टू पे। उसके बाद क्या चीज होता है, जिस पर्सन या फिर जिस कंपनी को आप पैसा पे करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पे आप उस कंपनी का नेम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट इन नंबर, संख्याओं को राशि में लिखेंगे, राइट द अमाउंट इन नंबर इन द बॉक्स, ठीक है। फिर वहां पे एक बॉक्स दिया गया होता है, उसमें आप उस नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद अमाउंट इन वर्ड्स, शब्दों में, राइट द सेम अमाउंट इन वर्ड्स और द लाइन बिलो। उसके बाद आप उसी अमाउंट को शब्दों में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने सिग्नेचर करेंगे। अब ये चीज मैं समझाता हूं किस तरीके से होता है। जैसे ये एक एग्जांपल है चेक का हमारे पास, ठीक है। तो क्या चीज, राइट में सबसे पहले यहां पर क्या लिखा जाता है, यहां पर लिखा जाता है डेट, ठीक है। आज की जो भी डेट है, ठीक है, जिस डेट को आप ये चेक बना रहे हैं उसकी डेट लिखी जाती है चेक की, ठीक है। उसके बाद पे, यहाँ के पे का ऑप्शन है, पे का ऑप्शन में आप उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, ठीक है। तो यहां पर उस पर्सन का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, वर्ड्स में लिखना है। जितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं वर्ड्स में लिखिए। जैसे 6,493 रुपीज है, तो 6,493 आपने वर्ड्स में लिख दिया। और साथ ही यहां पर जो बॉक्स बना होता है इसमें आपने नंबर में लिखना है जितना पैसा आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, इतना, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमारे पास आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर सिग्नेचर आ जाएंगे और ये इस तरीके से आपका जो चेक है वो पूरे तरीके से रेडी हो जाता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे एसी पे लिखा है, ठीक है, अकाउंट पे। साइड में जब भी इस तरह का कॉलम दिया होता है, इस कॉलम का मतलब ये है कि जब वो पर्सन जो चेक लेके जाएगा बैंक में, तो इस सिग्नल का मतलब है कि आपके बैंक से सीधा उस पर्सन के बैंक में मनी ट्रांसफर हो जाएगा, उसको कैश के फॉर्म में पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि सेफ्टी को बरकरार रखने के लिए, कि पैसा कभी हाथ में है तो चोरी होने का डर रहता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए चेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से चेक हमारा काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाई डज अ चेक बाउंस। अब चेक बाउंस क्यों होता है, कई बार आपने सुना होगा कि चेक बाउंस हो गया, ठीक है, ऐसा शब्द आपने कई बार सुना होगा। चेक बाउंस का मतलब क्या है, इनसफिशिएंट फंड। जब भी आपने मान लीजिए कुछ पैसे लिखे, मान लीजिए मैंने लिखे हैं 7,000 रुपए, ठीक है, चेक पर मैंने 7,000 की रिसिप्ट बनाई है कि जो पर्सन जिस पर्सन के नाम से मैंने बनाया वो पर्सन जाएगा मेरे अकाउंट से 7,000 निकाल लेगा, ठीक है। अगर 7,000 से कम पैसे होंगे तो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से वो चेक एक काम का नहीं रह जाता, ठीक है। तो इफ देर इजंट इनफ मनी इन योर अकाउंट, अगर आपके अकाउंट में इनफ मनी नहीं है टू कवर द चेक अमाउंट, जितना चेक अमाउंट में लिखा गया है, तो आपका चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से केसेस है जब चेक बाउंस हो जाता है, इनवैलिड सिग्नेचर, जब आपके सिग्नेचर इनवैलिड होते हैं, मैच नहीं कर रहे होते हैं। इफ द सिग्नेचर ऑन द चेक डजंट मैच द वन ऑन फाइल, फाइल पे जो सिग्नेचर है आपका, ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में जो सिग्नेचर काम करता है, इन केस आप जिस चेक पर जो सिग्नेचर करते हैं वो सिग्नेचर अगर आपका मैच नहीं होता है, ठीक है, फाइल पे जो सिग्नेचर होता है, तो सिग्नेचर भी जब आप मैच नहीं होता है तो क्या चीज होता है, वो चेक बाउंस हो जाता है। स्टेल चेक, पुराना चेक अगर हो जाए तो भी बाउंस हो जाता है। इफ द चेक इज प्रेजेंटेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, अगर कुछ समय के बाद चेक को प्रेजेंट किया जा रहा है, मान लो आज आपने चेक लिखा, ठीक है, और वो चेक 3 महीने तक ही वैलिड रहता है, 3 महीने के बाद अगर उस चेक को अगर आप बैंक में कोई लेके जाता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इट मे बी कंसिडर्ड स्टेल, तो वो चेक पुराना माना जाता है और मान्य नहीं रह जाता, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने किसके बारे में पढ़ा, चेक के बारे में ओवरऑल पढ़ा। तो एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं हमने क्या क्या चीज पढ़ा। तो हमने देखा चेक क्या चीज होता है, चेक एक रिटर्न ऑर्डर होता है पेपर पे, जिसका बैंक खाता होता है वो पर्सन उसके नाम से वो चेक लिखता है, ठीक है, जिसको पैसा देना चाहता है, और वो पर्सन लेके जाता है बैंक में और बैंक उसे पैसे दे देता है, ठीक है। यूज क्यों करते हैं, सुविधा के लिए, ठीक है, रिकॉर्ड रखने के लिए। और चेक काम कैसे करता है, चेक पर अमाउंट लिखा जाता है प्रॉपर वे से, जो जिसका बैंक अकाउंट होता है वो, ठीक है, और उसके बाद जिसके नाम से जिसको निकालना होता है पैसा, ठीक है, वो जाता है बैंक में, ये पैसा निकलवा लेता है, ठीक है। चेक फिल कैसे करते हैं, डेट लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद जिसके नाम से चेक बनाना है उसके नाम से बनाया जाता है, नंबर्स लिखते हैं अमाउंट में, ठीक है, कितना पैसा, फिर शब्दों में भी लिखते हैं, फिर सिग्नेचर होता है। ये सारी चीजें चेक में होती है। बाउंस कब होता है, जब इनसफिशिएंट फंड होता है, ठीक है, सिग्नेचर इनवैलिड होते हैं या फिर चेक पुराना हो जाता है, 3 महीने से ज्यादा पुराना हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने इस वाले आज के टॉपिक में समझे। अगर आप लोग को किसी भी तरह का डाउट हो तो जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है हमारा खत्म होता है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।